नमस्कार साथियों, मैं अजीत सिंह आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर एक नई भर्ती की इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। मुझे सीआईएसएफ के अंदर कांस्टेबल की नई वैकेंसी निकली है। 10th पास वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन लोगों की एज क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, अगर लिखित परीक्षा है तो लिखित परीक्षा का क्या सिलेबस रहने वाला है, और सीआईएसएफ की जॉब है तो सिंपल सी बात है फिजिकल भी आप लोगों का होगा। तो फिजिकल के क्या स्टैंडर्ड रहने वाले हैं, इन सारी चीजों पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। और बच्चे, अभी तक जिन बच्चों ने एग्जाम विधि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले एग्जाम विधि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं, नई नई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। क्या टॉपिक है हम लोगों का कि भैया सीआईएसएफ का कांस्टेबल का जो वैकेंसी है उसके अंदर किस किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस है, कितना वैकेंसी है और क्या चीजें यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं भैया कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आपका पूरा डिटेल एक एक सेंटेंस करके यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है कि भैया जो भी आवेदन पत्र होंगे वो केवल और केवल आप लोगों के ऑनलाइन ही रहने वाले हैं, केवल और केवल ऑनलाइन ही रहने वाले हैं। ठीक है ना। सेकंड आप देखेंगे तो यहां पर आप लोगों की शारीरिक दक्षता होनी है, मतलब आप लोगों से फिजिकल पूछा जाएगा। ठीक है ना, फिजिकल किया जाएगा। आप लोगों का रिटन एग्जाम भी यहाँ पे होने वाला है, और जो रिटन एग्जाम होगा वो आप लोगों का कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, मतलब आप लोगों का सीबीटी होगा। सीबीटी मतलब ओएमआर बेस्ड जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर के द्वारा लिया जाएगा, ना कि हाथ से लिखने वाला लिया जाएगा। ठीक है ना। दूसरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आपकी ये जो भर्तियां हैं बच्चे, ये ट्रेडमैन की भर्तियां हैं। ट्रेडमैन की भर्तियां हैं मतलब कि स्पेशल चीजों को लेके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रसोइये की वैकेंसी है तो रसोइये वाले काम का टेस्ट हल्का फुल्का सा आप लोगों का होना है। ट्रेडमैन वाली यहाँ पे वैकेंसियां, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सेकंड बात मैं बता दूं, यहाँ पे महिलाओं के लिए 10% आप आरक्षण यहाँ पे लगाया गया है। अगर महिलाएं 10% आरक्षण के बाद में जगह खाली रह जाती हैं तो वो जो जगह है वो पुरुष अभ्यर्थियों को दे दी जाएंगी। ये चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ध्यान रखनी है ये चीज। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो एज की जो काउंटिंग होगी बच्चे, एज की जो काउंटिंग होगी वो 1 अगस्त 2025 से होने वाली है। ठीक है ना, 1 अगस्त 2025 को निर्धारित किया गया डेट को एज के लिए। अगर मैं बात करूं कि भैया डॉक्यूमेंट्स का जो बेसिक डेट लगाया गया वो 3 अप्रैल 2025 आपका बेसिक डेट डॉक्यूमेंट्स के लिए तय किया गया है। मैं यहां पे अगर सैलरी की बात करता हूं तो लेवल 3 वाली आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है ना, 21,700 से लेके 69,100 रुपए आप लोगों का रहने वाला है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात करता हूं कि भैया हर एक बंदे को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि भैया किस तरीके की क्या आप लोगों से मिनिमम क्वालिफिकेशन है और किस तरीके से आप लोगों का क्या प्रोसेस रहने वाला है वैकेंसी को लेके। तो मैं यहाँ पे आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात और बता देता हूं। उन बातों पे जाने से पहले, ये होता क्या है कि कई बार ना बच्चे एक से अधिक ट्रेड में फॉर्म डाल देते हैं, एक से अधिक ट्रेड में फॉर्म डाल देते हैं। तो यहां पर स्पेशल बोल रखा है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एक ट्रेड के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। ठीक है, यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ट्रेड के लिए आवेदन करता है तो जो आवेदन पहले किया है उस ट्रेड को ही आपके लिए माना जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे अगर मैं देखता हूं तो भाई शैक्षिक अहर्ता कुछ नहीं है, आपको केवल और केवल यहाँ पे 10th आप लोगों की शैक्षिक अहर्ता है। ठीक है ना, केवल 10वीं पास आप लोगों से मांगा गया। अगर मैं आगे की बात करता हूं कि भैया एज का क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है, तो एज जो है केवल और केवल आपसे बोली गई है कि भैया आप 18 से 23 वर्ष के बीच होने चाहिए। 18 से 23 वर्ष के बीच होने चाहिए। अगर डेट वाइज बात करूं तो 2 अगस्त 2002 से लेके 1 अगस्त 2007 के बीच में पैदा हुए कैंडिडेट ही यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी चीजें हैं रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 5 वर्ष का 3 वर्ष का वो छूट आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं देखता हूं कि आगे क्या डिटेल्स हैं इसकी। शारीरिक मानक के लिए मैं बात करता हूं, फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूंगा तो भैया आपका जो कद है वो आप लोगों का कद कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका कद 170 सेंटीमीटर होना चाहिए।
और आपका जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का आपकी चेस्ट के अंदर फुलाव होना चाहिए, ठीक है। और कुछ इंपोर्टेंट बातें अगर मैं यहाँ पे बता दूं आप लोगों के लिए, तो इंपोर्टेंट बातें यहाँ पे निकल के आती हैं कि भैया आप लोगों का जो आवेदन शुल्क लगने वाला है वो आवेदन शुल्क लगेगा आप लोगों का 100 रुपए का आवेदन शुल्क आप लोगों का लगने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि भैया यहाँ की कब ये फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो आप लोगों के ये फॉर्म 3 तारीख से, ठीक है ना, 3 अप्रैल 2025, ठीक है ना, 3 अप्रैल 2025 से तक आप क्या कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। 3 अप्रैल 2025 तक, ये ध्यान रखना, 3 अप्रैल 2025 तक आप अपना जो ऑनलाइन पेमेंट है उसका भुगतान कर सकते हैं। फॉर्म कब स्टार्ट होंगे इस पे भी मैं बात कर लूंगा अभी। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे फिजिकल के अंदर मेल कैंडिडेट के लिए 1.5 किलोमीटर मतलब कि 1600 मीटर की रेस यहाँ पे होने वाली है बच्चे, 1600 मीटर की, और वो कितने में होने वाली है, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको पूरी करनी होगी। अगर मैं बात करूं महिला कैंडिडेट के लिए तो 800 मीटर की रेस होगी जो उन लोगों को 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होगी। ये सारी चीजें हैं फिजिकल वाली, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं भैया जैसे ट्रेड वाली, अगर मैं बात करूं कुक की, अगर आप फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो तो आपको बेसिक खाना बनाने की नॉलेज होनी चाहिए। हर एक चीज का नॉलेज यहाँ पे दे रखा है, मैं पूरा का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। इसका जो पीडीएफ है पूरा नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लिखित परीक्षा की मैं बात करूं यहाँ पे तो सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, आपसे गणित भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें बेसिक हिंदी और अंग्रेजी आप लोगों से थोड़ी थोड़ी यहाँ पे पूछी जाएगी। 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी 100 अंकों की और आपसे 100 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाने वाले। क्लियर है ये वाली बात है, ठीक है। बाकी चिकित्सा परीक्षण की बेसिक सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है उसका डिटेल्स, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप अपनी डिटेल्स को और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। सेकंड में आपको बताऊं कि भैया आरआर मतलब कि एग्जाम विधि पर महाकुंभ ऑफर अभी भी चल रहा है। यहां पर आप किसी भी चीज का, किसी भी एग्जाम का बैच अगर आप यहां पे लेते हैं तो हर एक बैच आप लोगों को केवल और केवल 99 रुपए के अंदर मिल रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ में। फैसिलिटीज की मैं बात करूं तो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज आप लोगों को यहाँ पे मिल रही है। नोट्स आप लोगों को 4 फॉर्मेट में यहाँ पे मिल रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स हो गए, थर्टिकल हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए आप लोगों के, और आप लोगों का 1 लाइनर नोट्स आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पे। मैं टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूंगा तो 3 फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिल रही है, एक सब्जेक्टिव वाइज, एक टाइप वाइज, एक टॉपिक वाइज। क्यूज के फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड होंगी। डीपीपी आपको हर एक टॉपिक के साथ मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डाउट क्लासेज आप लोगों की शेड्यूल रहती ही रहती हैं। अगर मैं बात करूं रिवीजन के लिए तो हर वीक आप लोगों का रिवीजन का महामैराथन क्लास यहाँ पे शेड्यूल्ड रहता है। तो जल्दी जाएं, एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करें और अपना बैच ज्वाइन करें। और वह बच्चे जिनने अभी तक एग्जाम विधि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।